डेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी आज बात हो रही थी, बेसिकली हम बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की, जहां हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेसिकली टू सेक्टर इकोनॉमी क्या करती है, ये आपको सिर्फ दो अवामिल में बांट देती है, यानी दो अवामिल आपको देती है। जैसे लेट्स सपोज समझ लेते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। इन्हीं के दरमियान में आपकी तमाम अर्निंग जो है, जो इनकम है, वो रिवॉल्व कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड मॉडल है। लेकिन जब हम मॉडर्न इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो है वो फोर सेक्टर और फाइव सेक्टर तक भी गया हुआ है। ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल्स हैं, जो डिफरेंट किस्म के लेटेस्ट मॉडल्स को स्टडी किया जाता है, वहाँ फाइव इकोनॉमी पे भी है। वो वेलफेयर की पूरी बात करते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट ऐड होती है, गवर्नमेंट के बाद वेलफेयर ऐड होती है। तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पर समझाने के लिए, और इसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जो है वो किस तरह से इनकम फ्लो करती है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ये कहते हैं दो सेक्टर इकोनॉमी में सिंपल सी बात है कि आपके पास दो सेक्टर्स होते हैं, यानी एक हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड की पहले बात करते हैं कि हाउस होल्ड क्या क्या करता है। हाउस होल्ड सबसे पहले आपको क्या करता है, आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जिसके थ्रू आप चीजों को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है। फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप भी देता है, कोई नई जिद्दत आ रही हो तो वो नई जिद्दत के लिए भी आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह देता है। फिर आप क्या करते हैं, हाउस होल्ड को उसमें रिवर्स क्या मिलता है, रिटर्न क्या मिलता है, उसका रिटर्न ये मिलता है कि उसको फ्लो ऑफ इनकम इस तरह से होती है कि उसे रेंट मिल जाता है, उसे वेजेस मिलते हैं, उसे इंटरेस्ट मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है। फिर उसे बहुत सारी ऐसी चीजें फर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं जो उसके लिए रिसोर्सेज का काम करती हैं। फिर वो वही रिसोर्सेज मार्केट में लेकर आता है और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हुई होती हैं वो उन्हीं को इस्तेमाल कर लेता है। तो ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट है बेसिकली, जिस कंसेप्ट को समझाया जा रहा है। अब जो दूसरा सेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होते हैं जी फिल्म। फिल्म क्या करती है, फिल्म जो है वो हाउस होल्ड से तमाम चीजों को ले लेती है। ये जो तमाम चीजें हमने डिस्कस की, इसको लेती है, इसको लेके क्या करती है, इससे सर्विसेज बनाती है। ठीक है, इससे प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है कि गुड्स देती है हाउस होल्ड को। ठीक है, मार्केट में गुड्स दे देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्म जो है अपनी तमाम चीजों को मार्केट में बेच देती है। और वो जो आपके पास हाउस होल्ड था, जो आपका कंज्यूमर भी था, दो कंडीशन थी। एक हाउस होल्ड था जो कि आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा था, दूसरा क्या था, वो कंज्यूमर भी था। आप ये कहना कि जी आप अक्सर लोगों से सुनते हैं कि जी अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें, अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती, रीयूज नहीं करती। वो इकोनॉमिक साइकिल को तबाह कर देगी जब वो टेक्नोलॉजी पे आएगी, क्योंकि उसका देखें, उसकी सिर्फ रिपेयरिंग होगी, उसकी रिपेयरिंग एक या दो बंदे करते होंगे या 10 बंदे करते होंगे, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं होगा। फिर वो स्कैर्सिटी की तरफ चला जाएगा मामला, और फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि देखें, अगर वो प्रोड्यूसर आपको सैलरी दे रहा है तो ऑलमोस्ट उसके रिटर्न में आप उसकी ही चीजों को परचेज कर रहे हैं। अगर आप 200 किलो गंदम प्रोड्यूस करते हैं, लेट सपोज आप 200 केजी गंदम प्रोड्यूस करते हैं और 1 केजी गंदम की जो प्राइस है वो 20 रुपए है। ठीक है, तो आपको मिले 2000 रुपए वेजेस। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उस 200 केजी में से आपने भी लाजमी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो तब आपका क्या हुआ, आपको रिटर्न आया। तो फिल्म को भी रिटर्न आया और आपको भी रिटर्न आया, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन भी वही हुई जब आपने उन चीजों को परचेज किया। तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली गेट देयर बेनिफिट्स। अगर वो आपको पे करता है तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली वो आपको कहीं ना कहीं से आपसे रिटर्न ले लेता है, वापस आ जाती है उसके पास वो पेमेंट। अब यहाँ बात करते हैं कि इकोनॉमी के दो सेक्टर होते हैं, एक रियल सेक्टर होता है और एक मॉनेटरी सेक्टर होता है। अब मॉनेटरी सेक्टर के अंदर तो हम बात करेंगे फर्दर, लेकिन अभी हम बात करेंगे रियल सेक्टर के अंदर क्या फ्लो ऑफ इनकम होता है। पहले सबसे पहली बात करते हैं हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड क्या करता है, वो अपने जो प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर प्रोवाइड करता है, यानी लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो इनपुट होता है, वो जाता है इनपुट हो जाता है, यानी एक तरह से वो आपकी इकोनॉमी में इनपुट होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, उसका जो बेस्ट आता है वो फर्म क्या करती है, वो उन्हीं चीजों को यूज करती है, यूटिलाइज करती है, उसी इनपुट का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर दे देती है। फिर क्या होता है, उससे वो ही हाउस होल्ड जो है कंज्यूम कर लेता है। तो ये एक रियल सेक्टर के अंदर जो है वो इकोनॉमी में फ्लो होता है, यानी रिसोर्सेज का फ्लो जिसे कहना चाहिए, वो रियल सेक्टर में होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल सेक्टर की, तो रियल सेक्टर जो है वो आपको क्या करता है,
है कि आपकी रिसोर्सेज का जो फ्लो है वो इस तरह से होता है, क्योंकि इनकम जो है दो तरह की होती है, एक रिसोर्सेज की होती है और एक कैश इनकम होती है। कैश इनकम पर भी फर्दर बात करते हैं। अब मॉनेटरी सेक्टर में क्या होता है? मॉनेटरी सेक्टर में सिंपल सी बात है, जो हाउस होल्ड है, फिर्म क्या करती है? फिर्म उनको मॉनेटरी चीजें प्रोवाइड करती है। क्या करती है? जो उन्होंने सेक्टर फॉर प्रोडक्शन उन्हें दिए हुए थे, उनकी मद में वो उनको वेजेस दे देती है, वो उनको रेंट दे देती है, वो उनको इंटरेस्ट देती है, वो उनको प्रॉफिट देती है। तो ये जो हाउस होल्ड है, इनके पास क्या होता है, ये इसको यूज कर लेते हैं। और ये किस लिए होता है? क्योंकि ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, इकोनॉमी के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाउस होल्ड क्या करती है, हाउस होल्ड ये तमाम इनकम को जो है स्पेंड कर देती है। क्या करती है? इनको तमाम को स्पेंड कर देती है, यानी ये तमाम चीजें गुड्स एंड सर्विसेज पे ही वो इस्तेमाल करती है जो फर्म ने प्रोड्यूस किए होते हैं। जब उस पे प्रोड्यूस करती है तो ऑटोमेटिकली वो जो इनकम कैश में गई थी, कैश फ्लो हुआ था, वो कैश फ्लो भी ऑटोमेटिकली उनके पास आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम फर्दर बात करेंगे इस पे एक्सपेंडेड मॉडल के अंदर, तो वहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये हालात हो जाते हैं। जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या हालात बनते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा कॉन्साइज टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है। इससे बहुत सारी चीजें आपकी एनालाइज होती हैं।